Assalamu alaikum everyone. Welcome to my education world, my YouTube channel, the MRK Academy. How are you all my students? I hope all are fine and safe at home. Now, in the previous video we have discussed about the various courses are offered in intermediate colleges. I have deeply explained about the various courses such as BPC, MPC, MEC, CEC. If you are students, you are not watching this video, if you have completed 10th standard, so my suggestion to you, just watch my video I have posted in description. We will discuss about after intermediate, those who are completed intermediate, especially in MEC and CEC background. I will detail explain about what should course will be taken after intermediate. We will discuss in detail for especially those who are NEC and CEC स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंटरमीडिएट कंप्लीट करेंगे आप लोग. ऑल स्टूडेंट्स जो भी MEC और CEC कंप्लीटेड करें उनके लिए फ्यूचर में कौन सा कोर्स बेस्ट रहता है उसके लिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कनेक्ट कर लो, क्योंकि फर्दर जो भी नोटिफिकेशन एजुकेशन से रिलेटेड है मैं MRK सर आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटरमीडिएट के बाद जो है ना हमको 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेस आर ऑफर्ड, प्रोफेशनल कोर्सेस, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस. सबसे पहले स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि वो प्रोफेशनल में जाना चाहता है या नॉन प्रोफेशनल में. सबसे पहले अपन डिटेल में एक्सप्लेनेशन पार्ट करेंगे प्रोफेशनल क्या क्या है और उसके बाद नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ क्या क्या है. तो स्टूडेंट्स अगर कोई इंटरमीडिएट कंप्लीट कर दिए और वो MEC से बिलोंग करते हैं चाहे CEC से बिलोंग करते हैं, ओके. इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद अगर किसी स्टूडेंट का ड्रीम है CA करना यानी चार्टर अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट करना है. अब चार्टर अकाउंटेंट के बारे में थोड़ा सुन लीजिए. चार्टर अकाउंटेंट होता है क्या है, कोई भी स्टूडेंट जिसको अकाउंट से रिलेटेड यानी कोई भी बिजनेस में हिसाब किताब जैसा माना जाता है, आप अकाउंट्स कर रहे हो, बिजनेस का प्रॉफिट, सेल्स, एक्सपेंसेस, एवरीथिंग जो भी आप रिकॉर्ड करके मैनुअल से कन्वर्ट कर रहे हो प्रैक्टिकल में कंप्यूटराइज्ड अकाउंट करके उनका कंपनी का पूरा डिटेल्स आप करके टैक्स पे करना रहता है गवर्नमेंट को. वो टैक्स सबमिट करने के लिए चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई जरूरी है. तो अगर फ्यूचर में आप टैक्स कोई भी बिजनेस ले लो, हर बिजनेस को टैक्स पे करना जरूरी है. तो टैक्स पे करने के लिए वो लोग को चार्टर अकाउंटेंट से अकाउंट्स प्रिपेयर कराना पड़ता. तो अगर अपन अकाउंट्स चार्टर अकाउंटेंट बन गए तो n नंबर ऑफ कंपनीज वर्ल्ड में जितने भी टाइप के बिजनेस है एवरी बिजनेस को टैक्स पे करना पड़ता. सिर्फ एक टाइप का बिजनेस जो है वो NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग को छोड़ के जितने भी बिजनेस हैं उन सबको जो है ना चार्टर अकाउंटेंट के पास जाकर अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करके गवर्नमेंट को सम पार्ट ऑफ रेवेन्यू टैक्स पे करना पड़ता. तो जो स्टूडेंट्स डिसाइड कर लिए कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आपको CA करना है तो आप बेहतर है कर सकते हैं. ऐसा इसमें CA में कोई ज़रूरी नहीं है कि BPC MPC से CA नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. BPC MPC MEC CEC ये ऑल कोर्सेज से आप CA ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन बेहतर क्या है, फर्स्ट प्रियोरिटी MEC की है. MEC करें तो आपको मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स पूरा CA से रिलेटेड रहता है, जिसमें आपको मैथ्स की स्टडीज अच्छी रहती, इकोनॉमिक्स में बेहतर परफेक्ट रहते आप. इकोनॉमिक्स यानी डील्स विद मनी मैटर रहता. इकोनॉमिक्स के बाद कॉमर्स यानी बिजनेस फील्ड रहता आपका, बिजनेस का यानी पूरा आइडिया आपको उसको इजीली आपको अट्रैक्ट कर ले सकते MEC लेने की वजह से. और CEC के स्टूडेंट भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मैथ्स से रिलेटेड, वो भी एडजस्ट करके कर ले सकते हैं. लेकिन जो स्टूडेंट्स BPC करने गए और MPC करे, आगे फ्यूचर में डॉक्टर नहीं बन सके, एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए, MPC में भी सेम इंजीनियरिंग क्रैक नहीं कर सके, वैसे स्टूडेंट्स भी CA कर सकते, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती. ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ता, मेन लेक्चरर से डिटेल में पढ़ना पड़ता, लेकिन बेसिक्स नहीं आता. इंटरमीडिएट में बेसिक्स रहता है अकाउंट्स के बारे में, आपको CA में बहुत प्रॉब्लम होते हैं. लेकिन ऐसा कोई सजेशन तो नहीं है कि नहीं कर सकते. अगर आप ड्रॉप आउट है, BPC ड्रॉप आउट हो गए या MPC ड्रॉप आउट हो गए, वैसे स्टूडेंट भी CA कर सकते हैं. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है आपका एक्चुअली 5 इयर्स का कोर्स होता है, 5 इयर्स का कोर्स. और उसको ऑर्गेनाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन सा मानते हैं, ICAI न्यू दिल्ली, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. और ये CA चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना उसके लेवल्स है ना,
उसके लेवल्स या स्टेजेस बोल सकते हैं आप। टोटली इसके 3 लेवल्स है। फर्स्ट लेवल है सीए फाउंडेशन। पहले आपको सीए फाउंडेशन यानी सीए सीपीटी क्रैक करना पड़ता, एंट्रेंस एग्जाम रहता, वो क्रैक करके आप सीए के फील्ड में एंटर हो सकते हैं एडमिशन। उसके बाद आपको आईपीसीसी रहता, ये आपका मीडियम इंटरमीडिएट यानी मिडिल कोर्स बोलते हैं ना, वैसा मिडिल कोर्स रहता। वो 8 मंथ्स का रहता आपको। 8 मंथ्स वो कंप्लीट करने के बाद सीए फाइनल रहता आपको 3 इयर्स का। तब जाकर आप ये पूरा कंप्लीट करें तो सीए फ्रेशर्स होते हैं। फ्रेशर का मायने क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप आपके सीनियर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके पास जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ता, तब जाकर आप कंप्लीटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते। ये डिटेल्स है पूरी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड। अगर कोई स्टूडेंट चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहे तो ये लो, अगर नहीं उससे भी हटके बोले तो आपको CMA एंड CS ये 2 एडिशनल कोर्सेस है। अगर जो स्टूडेंट CA नहीं करना चाह रहे तो उनको CMA और CS। CMA स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट एंड CS मींस कंपनी सेक्रेटरी। ये दोनों भी कोर्स का जो ड्यूरेशन है 2.5 years का है, यानी 2 years 6 months। इसको ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं ना ICMAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसको जो ऑर्गेनाइज कर रही है कोलकाता है और इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको दिल्ली है। तो स्टूडेंट्स जो CMA CS करना चाह रहे इसमें भी सेम CA की तरह 3 स्टेजेस 3 लेवल्स है। CMA और CMA CS फाउंडेशन फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एग्जीक्यूटिव्स यानी मीडियम इंटरमीडिएट लेवल, और लास्ट में अगर आप CMA कर रहे तो CMA फाइनल है। अगर आप CS कर रहे कंपनी सेक्रेटरी कर रहे तो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल है। टोटल ये 1 ईयर का है। टोटली 3 स्टेजेस को ऐड करें तो 2.5 ईयर होता। ओके, तो आप ये भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद। कोई भी BYPC, MPC, रंगो, CEC, MEC, ऑल कोर्सेज आर एक्सेप्टेड। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, CMA CS ऑल्सो। उसके बाद लास्ट में आपको लॉ के कोई स्टूडेंट्स जो है ना लॉ का कोर्स करना चाह रहे हैं, वकील बनना चाह रहे हैं। अपने इंडिया में आपको तो मालूम बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो तो बेस्ट जजमेंट होना है। जजमेंट के लिए अपने को लॉ बनना पड़ता है, एडवोकेट। कोई स्टूडेंट जो है ना एडवोकेट का फ्यूचर में एम रखता है, अगर वैसा बनना रहा है तो उसको लॉ पढ़ना पड़ता, लॉ या और LLB। वो बेसिकली अगर इंटरमीडिएट के बाद अगर आप उसमें एंटर होना चाह रहे हो तो टोटली आपको 5 इयर्स करना पड़ेगा लॉ का कोर्स। 5 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। और जो LLB का है फुल फॉर्म लॉ ऑफ लेगम बैचलरियस। ओके, तो ये टोटली आपको 5 ईयर में रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट बाई चांस ये LLB डिग्री के बाद करना चाह रहा बोले तो उसको 3 इयर्स का रहता। LLB आफ्टर डिग्री 3 इयर्स का रहता स्टूडेंट्स। तो आप बहुत सोच समझ कर जो है ना अपना डिसीजन लो। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद प्रोफेशनल में एंटर होना चाह रहे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है। बेहतर इनकम जनरेट होती है और आपका नॉलेज बहुत गेन होता है। सबसे बेस्ट कोर्स CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से हटकर अगर आप कोई दूसरा करना चाह रहे हो तो CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, CS कंपनी सेक्रेटरी है। 2 में से कोई एक चूज कर सकते हैं। 2 में बेस्ट लेवल है, 50-50% सेम। उसके बाद अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे तो बेस्ट कोर्स और अच्छा लॉ का कोर्स है, आप लॉ में भी जा सकते हैं। लॉ में आपको इंटरमीडिएट के बाद 5 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप लॉ भी नहीं करना चाह रहे तो लास्ट आपको लिमिट है डिप्लोमा एंड अदर कोर्सेस। जैसा डिप्लोमा का मीनिंग है जो है ना होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट का कोई कोर्स सीखना चाह रहे हैं आप, वो कोर्स सीख के शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन रहता है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। वो ड्यूरेशन में कर आप जॉब करना चाह रहे तो आप डिप्लोमा में जा सकते हैं। इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन करा मेरे प्रीवियस वीडियो में, उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन है डिप्लोमा एंड अदर कोर्सेज के बारे में, उसमें गो थ्रू जाके आप मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनल कोर्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो लोगों के लिए और एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस फील्ड। तो ऐसे स्टूडेंट जो जिसका फ्यूचर में अपना ओन बिजनेस क्रिएट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप बनना है। एंटरप्रेन्योर का मायने है, मीनिंग है जो है ना बिजनेस में क्यों न्यू इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी, अपना नया एक आइडिया लेके आना जो मार्केट में उससे पहले नहीं था।
वैसा उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाह रहे हैं, यानी बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, या किसी के अंडर कोई जॉब कर लेना चाह रहे हैं फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन के वास्ते, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस। जो स्टूडेंट्स के पास प्रोफेशन के उतना नहीं है आइडिया, तो वो लोग नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस में जा सकते हैं। नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज जिसको अपन ज़्यादातर डिग्री बोल के पढ़ते हैं, डिग्री एक्चुअली वो कॉलेजेस में जो रहते हैं ना, ग्रेजुएशन बोलते हैं उसको, व्हाटएवर, डिग्री या ग्रेजुएशन बोथ आर सेम। तो वेरियस डिग्री कॉलेजेस और ग्रेजुएशन कॉलेजेस आर ऑफर डिफरेंट कोर्सेस, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी बीकॉम का मतलब है बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, 4 में डिवाइड है बीकॉम। एक आपको बीकॉम जनरल है, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन जनरल, और एक है बीकॉम कंप्यूटर, बैचलर इन कॉमर्स इन कंप्यूटर, और एक है बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक लास्ट है बीकॉम ऑनर्स, बैचलर इन ऑनर्स, बैचलर इन कॉमर्स इन ऑनर्स। ये टोटली 4 कोर्सेस अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम ले लिए उनको फ्यूचर में एमकॉम MBA कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम ले रहे उनको फ्यूचर में बिजनेस, अपना ओन बिजनेस कर सकते हैं, या किसी के अंडर जॉब कर सकते हैं, या न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बना सकते हैं। ये है बीकॉम। अगर कोई स्टूडेंट्स BA करना चाह रहे तो वो भी कर सकते हैं। BA स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स। हर एक स्टूडेंट्स को हर एक में अलग अलग कला रहती है, वो जो अलग अलग कला है ना उसमें डीप में जाना चाह रहे, कोई आर्टिस्ट बनना चाह रहा, कोई सिंगर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई राइटर। तो जो डिफरेंट एक्ट्स है, आर्किटेक्ट जैसा आर्ट रहता है ना, वैसा आर्ट बनना चाहते हो BA करो, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद अगर आप ये भी कोर्स नहीं चूज है तो आपको नया बिजनेस में फील्ड में जाना है, बट आपको नॉलेज भी ज़्यादा गेन करना है, तो आप BBM में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस कैसे भी टाइप का हो, उसको आप कैसे मैनेज करते हो वो बड़ी पूरी स्टडीज़ कर सकते हो। BBM, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप ये कोर्सेस से अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है कॉमर्स में, अगर आप ड्रॉप आउट है BPC और MPC में, जहाँ में आपको नॉलेज है साइंस सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो वैसे स्टूडेंट BSc कर सकते हैं। जहाँ ड्रॉप आउट है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, BPC में या MPC में एंट्रेंस एग्जाम में या हायर लेवल में अगर वहाँ ड्रॉप आउट है तो वैसे स्टूडेंट BSc कर सकते हैं। BSc स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ साइंस के अंदर जाके डिफरेंट कोर्स रहते हैं, वो कोर्स आप कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का कोर्स रहता और डिफरेंट कोर्सेस रहते हैं BSc में, वो कोर्सेस के गो थ्रू जाइए आप BSc। और उसके बाद लास्ट आपको है B.Ed। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स B.Ed का कोर्स करना चाह रहे तो आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed, बैचलर के बाद B.Ed करना चाह रहे बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो टोटली 4 इयर्स करना पड़ेगा इंटरमीडिएट के बाद B.Ed रहता है टीचिंग के लिए। अगर आपका एम है टीचर बनना, जैसा मेरा एम है टीचिंग है, उसी तरीके से अगर आपका भी एम है टीचिंग तो बेस्ट आपको है ना कोर्स इंटरमीडिएट के बाद B.Ed कर लीजिए, 4 इयर्स का रहता है, उसके बाद आप टीचिंग बन सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स B.Ed बाद में करना चाह रहे, पहले नॉलेज गेन करना चाह रहे, तो कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। ये जितने भी कोर्सेस है ये पूरे 3 इयर्स के ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेस है, 3 इयर्स। अगर आप B.Ed करना चाह रहे इंटरमीडिएट के बाद बोल तो 4 इयर्स। अगर आप इंटरमीडिएट से पहले ये कोई भी डिग्री कर दिए, कोई भी डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद B.Ed करना चाह रहे तो आपको 3 इयर्स है। अगर आप लास्ट में डिग्री भी हो गया, PG भी कर लिए, फिर करना चाह रहे तो B.Ed, अगर PG कंप्लीट करके B.Ed करना चाह रहे तो 1 ईयर है। लेकिन अब ये 1 ईयर की पॉलिसी अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये साल होने वाली थी, ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से अभी होल्ड पर है। बट PG तक कहाँ जाते हैं, तो डिग्री तक ही नॉर्मली कर लीजिए। तो मेरा सजेशन है आपको ऑल स्टूडेंट्स को, अगर आप प्रोफेशनल में गए तो आपको बेहतर क्राइटेरिया, आपका फ्यूचर सजेशन बेस्ट रहता, वो कर लीजिए। अगर मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रोफेशनल में जाना है तो नॉन प्रोफेशनल में जाके ये भी कर लीजिए। मेरा खुद की जो जर्नी लाइफ थी, B.Com कंप्यूटर्स कोर्स करा मैं कंप्लीट, उसके बाद M.Com मास्टर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद टीचिंग बिल्ड। तो आप भी आपके लाइफ में जो भी है उससे रिलेटेड वो कोर्स ज्वाइन करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं BPC से रिलेटेड और MPC से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा।
तो ये दो वीडियोस में MEC से रिलेटेड, CEC से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए था, जिसमें प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज तक डिटेल में एक्सप्लेन करा। अगर आपको और इसमें डिटेल चाहिए, जैसा किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉ से रिलेटेड या एनी BCom से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहे और कोई भी प्रॉब्लम रही तो आप मेरे को गो थ्रू जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर कमेंट्स करिए। और अगर मैं आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते, मेरी मेल ID दिए mrkacademy675@gmail.com, ये मेरा ईमेल ID से भी कनेक्ट करके मेरे जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करिए, कमेंट करिए। और मेरा जो है ना सोशल मीडिया पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरी पेज है दी MRK अकेडमी, उसको भी फॉलो करिए। डेली अपडेट्स, जो भी एजुकेशन के न्यू अपडेट्स आते हैं मैं पोस्ट करता रहूँगा, कनेक्ट रहिए। अगर वो वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को, जो भी स्टूडेंट्स रिलेटेड बैकग्राउंड से हैं, उनको शेयर करिए।